राइट राइट मनजिंदर भाई। और मैं रोज मरते हुए देख रहा हूं, जो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, डॉक्टर साहब बैठे हैं, दो डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर अनिल ढल साहब भी आ गए हैं, जो इंजेक्शन 3-3.5 हजार रुपए तक का मिल जाता है, उसके लिए 20,000 से 60,000 रुपए कहा जा रहा है। और हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी मुंबई में रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुंबई में आज मुझे किसी पत्रकार ने फोन करके कहा कि परेशानी तो यहां भी आई मुंबई में, लेकिन ये हालात नहीं हुए, 60,000 का रेमडेसिविर नहीं बिका, सिलेंडर जो है 40,000 50,000 रुपए के नहीं लिए गए। ये दिल्ली में क्यों हुआ, ये आप जाने। और अस्पताल महाराष्ट्र में, मुंबई में बेहतर रहे, काम करते रहे, ये दिल्ली में क्यों नहीं हो पाया, ये आप जाने। और क्यों नहीं हुआ, उसने एक सेंटेंस बोला, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, नहीं तो बात इस बहुत समस्या में मैं उस चीज को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं कम करना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, नाउ प्लीज देखिए रिस्पॉन्ड। प्रतीक, मैं आ रहा हूं डॉक्टर अनिल दल, स्वागत है प्रतीक आपका, जी, मैं आता हूं। प्रतीक जी आपके रिपोर्टर का अनुभव हो सकता है भिन्न हो, लेकिन मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए तक में बिकी है। पुणे में एक गिरोह पकड़ा गया जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह उसमें पैरासीटामोल डालकर बेच रहा हो था। सकता है, हो एक सकता एक है, नहीं पकड़ा गया, मैं आपको हो केसेस सकता बता है, रहा हूँ, हो मैं कोई सकता है। कोई कल्पना वाली बात नहीं करूंगा। मैं मान लेता हूं आपकी नासिक में बात, जो है आप खुद भी ऑक्सीजन की पत्रकार रहे हैं, मैं बात मान लेता मैं हूं वही आपकी। बता रहा हूँ, ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण, ऑक्सीजन की सप्लाई तोड़ देने के कारण नासिक में 24 लोग, नाला सोपारा में 12 लोग, चंद्रपुर में 9 लोग, विरार में आग लग जाने के कारण 18 लोग, भांडुप पे आग लग जाने के कारण 22 लोग। ये भी अस्पतालों की दुर्दशा हुई, सब जगह दुर्दशा है। लेकिन ये सत्य है कि महाराष्ट्र में प्रयास किया गया है कि मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए, क्योंकि यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, रेमडेसिविर की वायल्स जो है मुंबई महाराष्ट्र की सरकार को, एफडीए को मिले, ये प्रयास यहाँ का अपोजिशन पार्टी करती है। आप और कहीं आप बता दीजिए इस तरह की अपोजिशन पार्टी ने रेमडेसिविर की ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए चिंता की हो। नागपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो, नितिन गडकरी जी ने सुनिश्चित किया। क्रायोजेनिक टैंकर्स का इंतजाम नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने सुनिश्चित किया। तो महाराष्ट्र में जो सकारात्मक विपक्ष है उसका भी लाभ हुआ है, ये सत्य है। चलिए, मैं मान लेता हूं, मैं बात आपकी मान लेता हूं, बेहतर रहे मुंबई, क्योंकि देश में इस समय सबसे ज्यादा से डॉक्टर अनिल। राधिका, राधिका, यू वांट टू ऐड समथिंग? राधिका, या जी, राधिका, जल्दी से मैं ऐड करिए, बोलना फिर मैं चाहूंगी डॉक्टर अनिल प्रतीक जी, अनिल सबसे दल के पहली पास जाना बात चाहूँ। कि बहुत अच्छा हुआ इन्होंने जी, रेमडेसिविर की मुंबई की बात हुई, महाराष्ट्र की बात हुई। इन्हीं के नेता, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने किस तरीके से उसको स्टॉक करके और क्या किया था वो सबने देखा था। मैं भी यहाँ पे बैठ के वो वापस दोहराऊंगी नहीं। इसका लेकिन उत्तर मेरा देने एक का सवाल अवसर है दीजिएगा। प्रतीक जी, सबसे सवाल है, खास करके दिल्ली में इसलिए सवाल है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अगर देश की राजधानी में ऐसी स्थिति है तो आप ये सोचिए पूरे देश में कितना भयानक स्थिति होगी। अगर दिल्ली में सबको राधिका, नाउ यू पता है प्लीज आंसर मी। 70,000 राधिका, नाउ रुपए यू का प्लीज आंसर रेमडेसिविर मी। मिल रहा है, 80,000 राधिका, रुपए का राधिका, ऑक्सीजन मिल नाउ रहा यू है। प्लीज प्रतीक जी आंसर एक मी। सेकेंड प्लीज, ये राधिका, बात करने राधिका, दीजिए। राधिका, यू प्लीज प्रतीक आंसर जी, मी। राधिका, राधिका, ऑफ कोर्स आप आक्रमण कर लीजिएगा, बिल्कुल मैं पूरी छूट आक्रमण है। नहीं, प्रतीक जी, मैं सिर्फ पूरे एक मौके सवाल का है, एक पूरा आम फायदा नागरिक के उठाइए, तौर पर। पूरे मौके का फायदा उठाइए और मैं कोई सत्ता में मौके का वापस फायदा नहीं आइए। उठाना चाहती प्रतीक जी। पूरे मैं मौके एक का फायदा सिंपल सा उठाइए और सवाल सत्ता में एक आम वापस आइए, नागरिक के तौर लौटिए। पे पूछना स्वागत है चाहती हूँ। आपका। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा राधिका, 15 साल आप भी दिल्ली में रहे हैं, 15 साल आप बिल्कुल भी थे, दिल्ली में रहे हैं, लेकिन पिछले और 6 साल आपने में कौन से 15 बड़े साल जो अस्पताल आपके दिल्ली बनाए को हम हैं लेकर गए और थे कौन से प्रतीक जी, अस्पतालों उसको में कम से कितने कम बेडों का इंतजाम किया था। मुझे आज प्रतीक आज जी, तो दिखता ना, आज तो वो दिखता ना। आप पूरा आक्रमण करिए, पूरी छूट है प्रेम शुक्ला के मैं ऊपर, आप जवाब दे आक्रमण दूं करिए। प्रतीक जी, मैं बोलिए। जवाब दे दूं। सबसे पहली बात, जो 15 साल में दिल्ली में कांग्रेस ने काम किया था और जो काम आधा अधूरा रह गया था, जिसके ऊपर काम करना 6 साल से केजरीवाल सरकार का काम था, वो नहीं किया गया। कितने बेड उन्होंने बढ़ाए, और जैसे जैसे समय बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, स्थिति बढ़ती है, आपको हर चीज को आगे अपग्रेड करना पड़ता है। क्या हम अपना मोबाइल फोन अपग्रेड नहीं करते? क्या हम आज भी नोकिया यूज कर रहे हैं जो 10 साल पहले था? नहीं कर रहे हैं। तो आपको समय के साथ जो सरकार आएगी उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। 15 साल पहले हमने स्थिति जो बनाई थी वो उसको आगे बढ़ाने में कितना काम किया केजरीवाल सरकार ने? शून्य। लेकिन मैं एक बात एक आम नागरिक के तौर पे आपके शो पे बोलना चाहती हूँ प्रतीक जी, ऑफकोर्स करिएगा, मैं उसके लिए प्लानिंग थी, उसके लिए प्लानिंग प्लानिंग थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। आपने 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 तमाम सारे डॉक्टर्स के लिए योजनाएं बनाई थी। डॉक्टर्स को कितना लाएंगे आने वाले 10 साल में, अगर स्थितियां खराब हुई दिल्ली में या कोई कोई महामारी जैसी स्थिति बनी, तो इस प्लानिंग पे आप आगे आए थे। आपने कोई प्लान बनाया था? डॉक्टर स्वाति कुछ जोड़ना चाह रही है, उसके बाद जवाब देने के लिए प्रेम शुक्ला जी वो कुछ हैं। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा राधिका, बिल्कुल। जी, मंजिंदर भाई दे रहा हूं, जल्दी से डॉक्टर स्वाति प्लीज ऐड।
प्लीज। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर प्रतीक जी बोलना चाहती हूँ कि अगर महामारी की शुरुआत में हमने सैनिटाइजर, हमने मास्क जैसी चीजों की होर्डिंग देखी, हमने देखा कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो हमने ये बात क्यों नहीं सोची कि अगर महामारी इतनी ज्यादा बढ़ती है और हमें दवाइयों की किल्लत होती है, ऑक्सीजन की होती है, तो इन चीजों की भी होर्डिंग होगी। हमने पहले से इन चीजों के लिए लॉज या इन चीजों का आकलन क्यों नहीं किया? हमने पहले से इन चीजों के लिए प्रोविजंस क्यों नहीं करे? क्यों सेंट्रल पॉलिसी या स्टेट पॉलिसीज इसके ऊपर नहीं आई कि आने वाले वक्त में मनजिंदर कुछ कह रहे हैं, मनजिंदर भाई कुछ कह रहे हैं, मनजिंदर सिरसा भाई कुछ कहना चाहते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा कुछ कहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स होर्डिंग को लेकर मैंने क्यों नहीं सोचा। स्वाति मैं ये भी जोड़ देता हूँ कि अपने जो हम आम आदमी हैं, सारी चीजें तो मैं नेताओं पे कह देता हूँ, लेकिन हम आम आदमी भी जो है ना, इससे कम नहीं कि मुझे मैं बताता हूँ, मेरे घर के बगल में सिलेंडर आ रहा था। राधिका प्लीज सुनिएगा, मेरे घर के बगल में सिलेंडर आ रहा था, जिस पेशेंट के लिए आ रहा था उसके बगल वाले पड़ोसी खड़े थे, कह रहे तू कितने में लाया? बोले 15,000 में। बोला तुम मुझसे 20,000 ले लो और ये सिलेंडर मुझे दे दो। ये तो कैरेक्टर है, ये तो चरित्र है मेरा। जब ऐसे कोरोना के जैसे समय में हम खड़े हैं, ये मेरा चरित्र है। तो मैं सिर्फ नेताओं को कहूं, सरकारों को कहूं, वो भी नहीं, हमारा भी चरित्र ये है जो इस समय निकल के सामने आया है। पेशेंट को सिलेंडर जा रहा था, प्रेम शुक्ला जी, उस आदमी ने घूस देने की कोशिश की उस व्यक्ति को कि तुम ये सिलेंडर मेरे घर में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उस घर में, कि तुम मुझे सिलेंडर दे दो 20,000 में, क्योंकि मेरे पास 20,000 रुपए हैं। तो जिसके पास रुतबा है, जिसके पास पैसा है, वो तो सरवाइव कर जाएगा, और हम आप जैसे लोग फुटपाथ पे मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। जी मनजिंदर भाई कुछ कहना चाह रहे थे, मनजिंदर भाई कुछ कह रहे थे, देन आई एम कमिंग टू द पिक। मनजिंदर भाई, एक तो मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, देखो कभी हमें राजनीति से ऊपर उठ के कभी तो सोचना पड़ेगा यार। अब हम जो लोग हमें टीवियों पे देखते हैं, वो हमें किस नज़र से देखेंगे? अगर आज भी हम यही काम करेंगे, वो सरकार ने अच्छा नहीं किया, हमारी सरकार ऐसे करती थी। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, देखो मैं किसी के खिलाफ भी नहीं बोल, मैं तो केवल एक कहना चाहता हूँ, आज हम कम से कम इंसान दिखाई दें, हम पार्टियों में रंगे हुए नेता ना दिखाई दें। कम से कम हम ये सोचें कि जो भी गलत था हुआ। मैं पहले कह देना चाहता हूँ, सरकारें फेल हुई हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकारें इंसान चला रही हैं, सारी सरकारें फेल हुई हैं। मैं कोई एक सरकार ऐसी नहीं है जो ये कहे मैं फेल हूँ, फेल सारी सरकारें हुई हैं। मैं किसी पार्टी का नाम लेके, मेरा पर्पस नहीं है यहाँ पर। मैं तो कह रहा हूँ हम क्या करेंगे, हम कहाँ जिम्मेवार हैं? हमारे धार्मिक गुरु कहाँ की जिम्मेवारी है? हमारे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, उनकी क्या जिम्मेवारी है? हम पैसे तो उसमें डाल के आते थे ना, आप लोगों के नहीं, पैसे तो उसमें डाल के आते थे ना। आपके चरित्र को सर मैं आपके चरित्र को भी सलाम करना चाहूंगा मनजिंदर भाई। जिस तरह से गुरुद्वारे सामने आए हैं दिल्ली में, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। जो बात कहते ना 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम को मैं सैल्यूट करता हूं। इस समय में बाजी हमारे सामने मौजूद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं, लेकिन डॉक्टर अनिल मैं बस जानना चाहूंगा कि सेकंड वेव में ये हालत है, थर्ड में क्या होगा? और मैंने जैसा सवाल कहा था कि अगर बच गए तो फिर जरूर मिलेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नीरज, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते और कैसे पहले ये सैंपल आप लोग कैसे कलेक्ट करते हैं ये बताइए। सैंपल हम सैंपल के 2 स्वैब होती हैं, एक नोजोफ्रेंजल होती है, एक ओजोफ्रेंजल होती है। जो ओजोफ्रेंजल होती है हमें